सद्बुद्धि आ जाए, ये बच्चे हमारे आपके हैं, ये किसी दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, और ये कोई चांद सितारे भी नहीं मांग रहे। ये तो ये कह रहे हैं हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, हमें इंसाफ दे दो साहब, कि जिन बच्चों के साथ छल हुआ है, जिन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, वो उनकी आवाज उठा रहे हैं। तो बीजेपी सरकार कम से कम ऐसे व्यक्ति को वहां लगाए जो उनकी बातें सुन ले। कांग्रेस में ठंडी लस्सी पहुंचवा दे, हनुमान बेनीवाल का दिमाग गर्म हो रहा है। नहीं, कांग्रेस तो हमेशा पहुंचाती रही है। कांग्रेस के तो ऐसे ऐसे मंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं सुमिति यादव जी, कांग्रेस के नेता हैं। स्वागत है साहब जी, धन्यवाद। सुमिति यादव जी, राजस्थान में इन दिनों युवाओं के मुद्दे पर दो बड़े नेताओं के बीच सियासी जंग बड़ी तेज है। एक तरफ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, तो दूसरी तरफ नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल हैं। दोनों ही नेता RAS मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने और SI भर्ती परीक्षा को रद्द कराने को लेकर युवाओं के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। RAS मुख्य परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे छात्र सोमवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सरकारी आवास पहुंचे। छात्रों ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से अनुरोध किया है कि वे इन मुद्दों को मुख्यमंत्री भजन लाल तक पहुंचाएं। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि वे छात्रों की मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने छात्रों से अपील किया कि गर्मी के इस मौसम में धरना देते समय सावधानी रखें, धूप में बैठने के बजाय छांव में बैठें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। हनुमान बेनीवाल के बड़े धरने और रैलियों पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा है कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। उन्होंने बड़ी रैली की थी, उतनी ही संख्या में लोगों को लेकर धरने पर बैठेंगे तो एक बड़ा संदेश जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे किसी भी स्थिति में सरकार के खिलाफ चल रहे किसी धरने पर नहीं जा सकते, क्योंकि वे सरकार का हिस्सा हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने ये भी जोड़ा कि बेनीवाल बड़े नेता हैं, वे जो चाहें बयानबाजी कर सकते हैं। मैंने हमेशा उनका साथ दिया है। SI भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में कई बार SOG के दफ्तर जाकर दबाव बनाया, जिसके चलते 56 SI और 2 RPSC के सदस्य जेल गए। उन्होंने पुनः अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए कहा है कि SI भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयानों पर हनुमान बेनीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बयान के बाद ही धरना स्थल पर पहुंचे, यदि मैं बयान नहीं देता तो वे धरने पर नहीं जाते। उन्होंने सवाल उठाया कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मुकाबला बेनीवाल से है, मुख्यमंत्री से है या फिर कांग्रेस से है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर मीणा सिर्फ जयपुर में रहकर धरना करना चाहते हैं, जबकि वे स्वयं पूरे प्रदेश का दौरा कर युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वे SI भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री से मिलवाने ले जा रहे हैं, जबकि मीणा ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि डॉक्टर साहब को आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मिलने का समय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा की उम्र का जिक्र करते हुए कहा है कि अब उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। साथ ही SI भर्ती रद्द को लेकर बेनीवाल ने दो टूक कहा है कि SI भर्ती परीक्षा रद्द करवा कर ही रहूँगा। किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच चल रही इस सियासी खींचतान ने राजस्थान की राजनीति में बहस शुरू कर दी है। तो सुमिति यादव जी, असली मुद्दा ये है कि राजनीतिक मसला है। बाकी हनुमान बेनीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन भी उन्होंने खड़ा कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अन्य पार्टियों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हालांकि कल उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल उठाए थे, कांग्रेस के लिए भी उन्होंने बहुत इधर उधर की बातें की हैं। आप कैसे समझते हैं और क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? मेरा तो ये मानना है कि बीजेपी सरकार वालों की जो आँख का चश्मा होता है, या तो उसका नंबर ख़राब हो गया है या उनके कान में जम गई है ठेक। इतनी गर्मी हो रही है, बच्चे घाम में बैठे, इन्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही है जो है।
वो भाई तुम्हारे भी नाते रिश्तेदारों के बच्चे होंगे, तुम्हारे भी उसमें कुछ घर परिवार के बच्चे होंगे, केवल कांग्रेस वालों के ही बच्चे थोड़ी हैं, केवल जो वो भाई मुद्दा उठा रहे हैं सांसद जी उन्हीं के बच्चे थोड़ी, ये सबके बच्चे हैं। अच्छा, आप तो थोड़ी बहुत सी इन बच्चों पर दया करो आप भाई। तो बहुत मान सम्मान कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल का, लेकिन हनुमान बेनीवाल तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कल तो वो बोल रहे थे कि कांग्रेस की हालत तो द्रौपदी के 5 पतियों जैसी हो गई है, जैसे द्रौपदी के 5 पति थे ऐसी कांग्रेस में पता नहीं चल पा रहा कांग्रेस के कितने खे डॉट 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 डॉट। ऐसा है, गर्मी पड़ रही राजस्थान में ज़्यादा, तो जब आदमी को ज़्यादा गर्मी लग जाती है तो दिमागी संतुलन कुछ कभी कुछ थोड़े बहुत टाइम के लिए कुछ गड़बड़ा जाता है। हनुमान बेनीवाल का दिमाग का तो मुझे तो ऐसे ही लगे कि वो गर्मी खा गए कहीं, जो है गस आ गया उनको, जो है तो अनर्गल रख दिए। बाकी आप जो वो काम कर रहे हैं उसकी हम आज भी तारीफ कर रहे हैं कि जिन बच्चों के साथ छल हुआ है, जिन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, वो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो बीजेपी सरकार कम से कम ऐसे व्यक्ति को वहाँ लगाए जो उनकी बातें सुन तो ले। कांग्रेस में ठंडी लस्सी पहुंचवा दे, हनुमान बेनीवाल का दिमाग गर्म हो रहा है। नहीं, कांग्रेस तो हमेशा पहुंचाती रही है। कांग्रेस के तो ऐसे ऐसे मंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं, आप पुराना इतिहास उठा के देखो। नेहरू जी के सामने लोग छात्रों ने प्रदर्शन किया है और नेहरू जी ने बुलवाया उन्हें कि हाँ आओ बच्चों क्या मांगे हैं तुम्हारी। चंद्रशेखर जी का इतिहास रहा है, चंद्रशेखर जी की तो गाड़ी के सामने कुछ लड़के आगे लेट गए तो सिक्योरिटी बड़ी हक्की बक्की रह गई, ये क्या हो गया। तो चंद्रशेखर जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये हमारे आपके ही बच्चे हैं, जो बुलाओ इनको, क्या दिक्कत है। चंद्रशेखर जी ने बुलाया, उनको पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताई साहब कि ये हम परीक्षा दिए, इसमें ये ऐसी ऐसी परेशानी है। तो अगले दिन उन्होंने कहा कि एक डेलीगेशन लेके आइए, अभी तो मैं कुछ तत्काल मेरा कुछ प्रोग्राम लगा हुआ है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो हमारे देश ने तो ऐसे ऐसे नेता देखे, और दूसरी तरफ देखो इनको थोड़ी सी बुद्धि दे दे भगवान कि भाई इतनी गर्मी पड़ रही है राजस्थान में, थोड़ी सी जो है सद्बुद्धि आ जाए। ये बच्चे हमारे आपके हैं, ये किसी दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, और ये कोई चांद सितारे भी नहीं मांग रहे। ये तो ये कह रहे हैं हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है हमें इंसाफ दे दो साहब। आप देखो सबसे बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस के नेता बैठे हैं, हनुमान बेनीवाल कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने अपने मुखार बिंद से एक भी शब्द गलत प्रयोग नहीं किया है। ये अच्छी बात है। आपको ये बात कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें, हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया जी।